कि इसका अर्थ यह है कि वृंदावन में भक्ति तो प्रसन्न हो गई पर ज्ञान वैराग्य नहीं। भक्ति को जीवन तो मिल गया, पूरे संसार में भ्रमण करते हुए भक्ति जब वृंदावन पहुंची तब वहां वो स्वस्थ हो गई, निर्वैद्य हो गई, पुनर्यौवना हो गई, लेकिन दोनों बच्चे यथावत थे। उनको गंगा के तट पर ही जीवन मिला, ज्ञान और वैराग्य को। ऐसे हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए हैं उनको भी जीवन कथा से ही मिलता है। उमंग का चले जाना, उल्लास का चले जाना। अगर हमारे जीवन में उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, आनंद नहीं है, कोई नव तरंग नहीं है, कोई नवाचार के लिए हम प्रस्तुत नहीं है, आप दिन में चहकते नहीं है, इसका अर्थ है कि आप मानसिक रूप से व्यथित हैं, दुखित हैं। दिन में 2-4 बार चुटकी बजाने का मन नहीं करता और ऐसे झूमने का, गाने का मन नहीं करता, इसका अर्थ है कोई बीमारी तो है, मानसिक रूप से कोई थकान तो है, कहीं किसी तरीके से आप थके हैं, कहीं ठहरे हैं, पुलक नहीं, चहक नहीं, आनंद नहीं, उल्लास नहीं, झूम नहीं रहे हो। एक बार को ऐसा लगे कि आप नहीं है, हवाएं, आनंद है, तरंग है। कभी कभी दिन में ऐसा भी लगे कि आप एक हरा भरा बगीचा है, आप में से क्या सुगंध निकल रही है, और स्नान करते समय गुनगुना नहीं रहे हो, नाच नहीं रहे हो, उसका अर्थ कोई स्ट्रेस है, बीमार है, बीमार हो अंदर से, उदास बैठे हैं साहब, गुनगुना नहीं रहे, हंस नहीं रहे, आनंदित नहीं है, चहक नहीं रहे। अरे कभी होता है महीने में एक आध बार कोई हल्की फुल्की चिंता, कभी सद्विचार से ऐसा होता है। और आप सत्संगी हैं, और सत्संगी उसे कहते हैं कि जो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आनंद रहे, संतोष रहे, जो भगवान के विधान को साचा माने। इसलिए कहते हैं कि गंगा के तट पर, आनंद तट पर, हम तो महाभाग्यवान हैं, गंगा के तट पर रहते हैं। जो गंगा का हरिद्वार में तट है उसे आनंद तट कहा गया, उसे आनंद वन कहते हैं। वह आनंद पर्वत है। और बड़े आनंद की बात बताएं कि वहां का तो भैरव भी आनंद भैरव है, वहां काल भैरव नहीं है। काल भैरव हमारे भगवान काशी में, हम जब ज्वाला जी जाते हैं तो उन्मत्त भैरव है ऊपर, लेकिन हरिद्वार में कौन से हैं भैरव? आनंद भैरव, आनंदित है। वो कभी उन्मत्त नहीं होते, उत्तेजित नहीं होते, आक्रामक नहीं होते, समाधि में। कभी आप हरिद्वार में आओगे तो वहां स्वाभाविक समाधि मिलती है, चुप्पी है, एक अलग प्रकार का आनंद और रस है, अलग प्रकार का एक सुख है। गंगा के तट पर सनकादिक ने, सनक सनंदन सनत कुमार आदि ने कथा सुनाई और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, शुभ संकल्प जगने लगे, पवित्रता आ गई, जीवन में उमंग आ गई।